नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सीटीएट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 2026 की। तो देखो यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट है। तो हिंदी सब्जेक्ट में ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें है संज्ञा। मेरे दोस्तों, संज्ञा किसे कहेंगे? तो देखो, हम पहले संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं, देखो, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात क्या हो गया? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, गुण, भाव आदि को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी ये संज्ञा के भेद है। कितने भेद है? तो 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। इस संज्ञा के देखो कितने 5 भेद है, लेकिन इस भेद को हम अच्छे से समझ लेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो देखो, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम दिन, सूरत, वाराणसी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखो, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। उदाहरण के स्वरूप में, लेखक राजकुमार जी से मिल गए। आपको पेरिस आना है। अनुराग जैसे आना हुआ है। देखो, यहाँ पर कुछ नाम है, राजकुमार, पेरिस, अनुराग। ये क्या है? विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि के नाम है। इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखो, सेकंड नंबर का है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वापस देखो फिर से, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखो, बच्चे, रथ, नौकर आदि। यहाँ पर देखो कुछ शब्द है। लकड़हारा, रोने लगा, बहुमंजिल इमारत बन गई, शालू मुझे बच्चे लगती है। देखो, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा। अभी देखो, ये भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भाव यानी भावना, हमारे मन में क्या भावना है, इसका जहाँ पर उल्लेख किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, पहला है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। यहाँ पर ईमानदारी आ गई है। मैं संधि चाहता हूँ कि पिताजी, मेरे सामने परिवार को पालने की समस्या है। यहाँ पर कुछ भाव है। भाव के अंदर से भाववाचक संज्ञा यहाँ पर दिखाई देती है। आगे देखो, फोर्थ नंबर पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा यानी लिक्विड स्वरूप में जो होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर पानी दिया गया है, दूध, सोना आदि द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सोना ये कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखो, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समूह का बोध कराता है। देखो वापिस, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ देखो, यहाँ पर सेना, दल, भीड़ आदि समूह का बोध कराते हैं, यानी समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। यहाँ पर जो सेना शब्द आ गया है, क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा दिखाई देती है। कौओं का झुंड काव काव मचा रहा है। यहाँ पर कौओं का क्या है? तो झुंड है। क्या मचा रहा है? काव काव। तो झुंड क्या दिखाता है? समूहवाचक संज्ञा दिखाती है। यहाँ पर देखो, हमने आज के टॉपिक में समूहवाचक संज्ञा देखी है।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।